नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, शब्द के भेद। शब्द के भेद में जो पहला भेद था उत्पत्ति या उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें 5 टाइप के शब्द के भेद से तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर शब्द। जिसमें इससे पहले वाले जो एपिसोड आया था दोस्तों, जो रिकॉर्डिंग वीडियो आया था, वो उसमें हमने तत्सम शब्द की सारी कंडीशन को एक्सप्लेन किया था आपके सामने। ये हमारा जो सेकंड सेशन है, सेकंड वीडियो है, ये हिंदी का, वो है तद्भव शब्द। दोस्तों, इस सेशन में हम तद्भव शब्द की सारी कंडीशन को समझेंगे। तद्भव होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे, वो सारी कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। आइए दोस्त, शुरू करते हैं अपना ये। पहली कंडीशन को देखते हैं, तद्भव शब्द की पहचान, यानी तद्भव शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, जिस भी शब्द के ऊपर अर्धचंद बिंदु होगा, ये होता है अर्धचंद बिंदु। जिस भी शब्द के ऊपर अर्धचंद बिंदु होगा, वो सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं, यानी कि हिंदी के शब्द होते हैं। दोस्तों, तत्सम होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है, और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी का शब्द होता है। तो जिसके शब्द के भी ऊपर अर्धचंद बिंदु होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, तत्सम। यानी कि कहीं भी आपको लिखा मिल जाए, जैसे गांव के ऊपर ये अर्धचंद बिंदु लगा हुआ है ना, तो ये गांव, ये क्या है, ये हमारा तद्भव शब्द है। क्या है, ये हमारा तद्भव। अब देखते ही आंसर करेंगे, देखते ही, यानी कि अगर आपको अर्धचंद बिंदु लगा मिल जाएगा किसी भी शब्द के ऊपर, वो हमारा क्या होगा, तद्भव होगा। यानी कि वो किसका होगा, वो हिंदी का शब्द होगा। आपका किसका होगा, हिंदी का शब्द होगा। पहली कंडीशन। तो इसमें सारे जितने भी हैं, देखो, आँख अर्धचंद बिंदु लगा हुआ है, अंधेरा, इसमें भी अर्धचंद बिंदु है, चांद, वहाँ भी अर्धचंद बिंदु है, गांव, यहाँ भी अर्धचंद बिंदु, यानी सभी में देखो अर्धचंद बिंदु लगा हुआ है। यानी कि ये कंडीशन ये कहती है, जिस भी शब्द के ऊपर अर्धचंद बिंदु होगा, वो हमारा तत्सम शब्द होगा। पहली कंडीशन, यानी कि देखेंगे अर्धचंद बिंदु और आंसर कर देंगे ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक, पहली कंडीशन क्लियर। आगे चलें दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, आइए समझते हैं। अगर अर्धचंद बिंदु की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी कंडीशन और समझ लीजिए, जिससे अच्छा रहेगा। क्या है कि जहां भी आपको अर्धचंद बिंदु मिलेगा, ये होता है हमारा क्या, तद्भव शब्द। कौन से होते हैं, तद्भव शब्द। और जहां भी आपको अनुस्वार मिलेगा, यानी सीधी लाइन और उसके ऊपर एक बिंदु, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था तत्सम शब्द का, उसमें आपको मैंने ये कंडीशन बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। जो ऊपर ये होता है ना, जो अनुस्वार होता है, वो संस्कृत का शब्द होता है। जैसे हमने अगर तद्भव शब्द का एग्जाम्पल दें, तो मान लीजिए चांद लिखते हैं हम, चांद, तो ऊपर अर्धचंद बिंदु होता है, यानी चांद क्या है, तद्भव शब्द है। अगर संस्कृत में बात करें, जैसे मयंक लिखते हैं, क्या, मयंक, ठीक है, तो ऊपर क्या लगाते हैं, अनुस्वारी तो लगाते हैं, यानी मयंक क्या है, संस्कृत का शब्द है। मयंक क्या है, संस्कृत का शब्द। एक होता है आपका अर्धचंद, अर्धचंद, उस पर दोस्तों यहाँ पे बिंदी नहीं होती है, यहाँ पे बिंदी नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ अर्धचंद होता है, इस टाइप का। तो वो होता है हमारा क्या, अंग्रेजी के शब्द। किसके शब्द होते हैं वो सारे के सारे, वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। जैसे हम देखा होगा, हम लोग लिखते हैं कॉलेज, क्या, कॉलेज, ठीक है, जो हम लोग कॉलेज लिखते हैं और यहाँ पे अर्धचंद लगा देते हैं, तो कॉलेज शब्द किसका है, अंग्रेजी का शब्द है। यानी कि जहाँ अर्धचंद बिंदु होगा वो हिंदी का शब्द होगा, यानी तद्भव शब्द होगा। जहाँ अनुस्वार लगा होगा वो संस्कृत का शब्द होगा, और जहाँ सिर्फ अर्धचंद बिंदु होगा वो हमारा अंग्रेजी का शब्द होगा। दोस्तों, हमें अभी फिलहाल में इस वीडियो में फोकस किस पे कर रहे हैं, सिर्फ तद्भव शब्द पे, यानी कि जहाँ पे अर्धचंद बिंदु होगा वो हमारे क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। क्लियर दोस्तों। दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द, यानी जहाँ डा और डा होंगे, वहाँ भी क्या होता है, सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं। कैसे, उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, उछलना या फैलना या फेंकना,
इस टाइप का। डा और डा दो शब्द, दो अक्षर हैं ऐसे जो कि उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में होता है, कभी भी पहले या बाद में। पहले नहीं होगा, बाद में तो हो सकता है, पहले नहीं होगा, या अंत में किया जाता है, यानी कि पहले नहीं होगा इनका उच्चारण, यानी कि प्रयोग या तो बीच में होगा या तो बाद में होगा। किसी भी शब्द के आरंभ में इन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि आप कभी भी लिखेंगे तो इन वर्णों का प्रयोग कभी भी शब्द में पहले नहीं करेंगे। जैसे आप लिखते हैं क्या, सड़क, सड़क, यहाँ पे नुक्ता लगता है, क्या होता है, नुक्ता लगेगा यहाँ पे, सड़क। आप लिखते हैं लड़का, तो लड़का, यहाँ पे नुक्ता लगता है, यानी कि कभी भी इसका प्रयोग पहले नहीं होता है। जैसे हम अगर लिखें डेरी, डेरी, और यहाँ पे लगा दें ये नुक्ता, तो ये गलत है। वर्तनी के हिसाब से अगर आपको शुद्ध और अशुद्ध में अगर आप ढूंढेगा, उसमें कहेगा कि शुद्ध शब्द बताओ, तो डेरी ये गलत हो जाएगा, डेरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जैसे आपने लिख दिया ढेर, यहाँ पे लगा दिया नुक्ता और यहाँ लिख दिया ढेर, तो ये वर्तनी के हिसाब से गलत हो जाएगा। कभी भी डा और ढा का प्रयोग किसी भी शब्द में इस शुरू में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देखो सड़क, यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं सड़क, ये वर्तनी के हिसाब से सही है। लड़का देखो ये अड़ा का प्रयोग हुआ है, ये डंडा, मेढक, पढ़ना, गढ़, चढ़, क्या कभी शुरू में प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन अगर हम जैसे डेरी लिखते हैं, यहाँ पे डेरी, डेरी लिखा, तो यहाँ पे बिंदु लगा दिया, यानी कि वर्तनी के हिसाब से गलत है बिल्कुल। ढक्कन, यहाँ पे देखो ढा लिख दिया, हम लोग लिखते हैं ढक्कन, क्या लिखते हैं, ढक्कन, और यहाँ पे लगा देते हैं बिंदी, तो ये गलत है, वर्तनी के हिसाब से ये गलत होगा, जबकि ये नुक्ता नहीं आएगा, तब वर्तनी सही हो जाएगी। यानी कि अगर शुरुआत में इनका जो डा है और ढा है, इनका शुरू में कभी भी शब्द के शुरुआत में प्रयोग नहीं होता, अगर प्रयोग कर दिया गया तो वो शब्द वर्तनी के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ढेर, ढंग, ये वर्तनी के हिसाब से सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। जहाँ शुद्ध और अशुद्ध की बात आ जाएगी तो वर्तनी के हिसाब से गलत हो जाएंगे, यानी कि डा और डा का प्रयोग कभी भी शुरुआत में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें भी डा डा का प्रयोग होता है वो सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे सड़क, लड़का, डंडा, मेढक, पढ़ना, गढ़, चढ़, ये सारे के सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं, सारे के सारे क्या हैं, तद्भव, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, तीसरी कंडीशन ये कहती है द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द, द्वित या द्विगुणी व्यंजन, यानी कि जहाँ दो व्यंजन का प्रयोग होता है, कैसे, एक स्वर सहित होता है, एक स्वर रहित होता है, यानी कि एक बिना स्वर का होता है और एक स्वर के साथ में उच्चारण होता है। जैसे बच्चा, अब बच्चा हम ऐसे ही तो लिखते हैं बच्चा, अब ये जो है चा, ये क्या है, स्वर रहित है, यानी ये व्यंजन है, ये क्या है, स्वर रहित है, ठीक है, यानी चा व्यंजन है, और ये जो चा है ये स्वर सहित, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, द्विगुणी व्यंजन। कैसा, द्विगुणी या द्वित व्यंजन, ठीक है, द्विगुणी या द्वित व्यंजन को इसीलिए बोला जाता है, यानी कि स्वर रहित और स्वर सहित। जहाँ भी द्विगुणी व्यंजन या द्वित व्यंजन का प्रयोग होगा वो सारे के सारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, यानी हिंदी के शब्द होते हैं। जैसे बच्चा, बच्चन, देखो एक चा ये स्वर रहित है और ये जो बाद वाला है चा ये स्वर सहित है, यानी कि द्विगुणी व्यंजन है, और जहाँ भी द्विगुणी व्यंजन होगा दोस्त वहाँ पे क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो डिब्बा, इसमें एक बा है स्वर सहित और एक स्वर रहित, यानी द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग हुआ है, और जहाँ भी द्विगुणी व्यंजन होगा वह सत्सम। सारी कंडीशन ये जो दिखाई गई हैं आपको, ये सारी किसकी हैं, द्विगुणी व्यंजन की, और जहाँ भी द्विगुणी व्यंजन होगा वो सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं। ऐसा नहीं दोस्त जो मैंने एग्जाम्पल दिए सिर्फ वही होंगे, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें भी द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग होगा वो सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। अगली कंडीशन को देखते हैं दोस्त। अगली कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है हमारी क्या, सरल,
सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, यानी कि जितने भी बोलने में आसान होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जो बोलने में सरल होंगे, सुगम होंगे, आसानी पूर्वक बोले जा सकते होंगे, जिनकी वर्तनी बहुत ही आसान होगी, वो सारे के सारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे हम बोलते हैं घर, आग, खेत, सूरज, रात, दिन और गांव। अब देखो इसमें वर्तनी कितनी आसान है, ठीक है। अगर हम इसी को बोलेंगे तत्सम, अगर हम इसका बनाएं तो घर का क्या बनेगा, ग्रह। आग क्या बनेगा, अग्नि। क्षेत्र का क्या बनेगा, खेत का क्या बनेगा, क्षेत्र। सूरज का क्या बनेगा, सूर्य। इनकी वर्तनी आपको कुछ कठिन लग रही होगी, लेकिन इसकी वर्तनी बिल्कुल आसान है। ऐसे रात का क्या होगा, रात्रि। दिन का क्या होगा, दिवा। और गांव का क्या होगा, ग्राम। नीचे वाले जो हमने बताए सारे के सारे किसके हैं, संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्दों की वर्तनी कठिन होती है, लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं उनकी वर्तनी क्या होती है, बहुत ही आसान होती है, ठीक है। इसलिए जो भी सरल सुगम होते हैं उनकी वर्तनी जिनकी आसान होती है वो सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं, ठीक। चौथी कंडीशन ये हुई। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली कंडीशन देख लेते हैं दोस्त। अगली कंडीशन है फिफ्थ कंडीशन क्या है कि फिफ्थ कंडीशन ये है कि हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। दोस्तों जो हिंदी के 12 उपसर्ग होते हैं उन उपसर्ग से जो भी शब्द बनते हैं, दोस्तों अब हिंदी का जब उपसर्ग मिलेगा तो जाहिर सी बात है हिंदी का ही शब्द बना है। तो जैसे हिंदी के कुछ उपसर्ग है, देख 12 उपसर्ग हैं कुल। अगर पूछ दिया जाए हिंदी में कितने उपसर्ग हैं तो हिंदी में कुल 12 उपसर्ग हैं, ठीक है। जैसे अब देखते हैं अ उपसर्ग, अन, उन, बिन, अद, का, सा, ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। अब आ से देखो क्या बन रहा है। आ से जैसे हमने बनाया अजन, अजान। अजान क्या है, अजान आ से उपसर्ग से बना है, इससे क्या बना है, अजान। तो अजान क्या है, उपसर्ग है। अन क्या है, अनवन, अनहोनी, ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। उन क्या है, 29, 29 क्या है, हिंदी। 29 क्या है, हिंदी का शब्द यानी तद्भव शब्द है। बिन, बिन खाया, बिन खाया क्या है, तद्भव शब्द है। अध, अध देखो जुड़ा, अध खिला, तो अध खिला बना, अध खिला में क्या है, तद्भव शब्द है। का से देखो बना क्या, कपूत, का से बना क्या, कपूत, तो कपूत क्या है, तद्भव शब्द है। सास देखो उपसर्ग मिला इसमें, तो सा से क्या बना, सपूत, सपूत भी क्या है, तद्भव शब्द है। क्योंकि हिंदी के उपसर्ग से मिलकर जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा, हिंदी का ही शब्द होगा, और हिंदी के शब्द ही तो तद्भव होते हैं। यानी कि जो भी हिंदी के उपसर्ग से शब्द बनता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ये कंडीशन आप देख रहे होंगे दोस्तों, का और ये शा वाली। का कपूत बनेगा तो वो तो हिंदी का शब्द होगा, सा से सपूत बनेगा वो हिंदी का शब्द होगा। लेकिन कु संस्कृत का उपसर्ग है, कुपुत्र वो क्या होगा, ये तद्भव बने, ये तत्सम बनेगा, तद्भव नहीं बनेगा क्योंकि ये संस्कृत का है। सुपुत्र, ये सपूत था, यहाँ पे क्या है, सुपुत्र है, यानी कि सुपुत्र क्या होगा, ये संस्कृत का शब्द होगा यानी तत्सम शब्द होगा। और एक कंडीशन ये कि त्रा यानी क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, और जहाँ भी संयुक्त व्यंजन आते थे वो सारे के सारे तत्सम शब्द से। इससे पहले वाले जो वीडियो आया था उसमें मैंने सारी कंडीशन आपको बताई थी। जहाँ भी संयुक्त व्यंजन आ जाए वो आप बिना देखे आंख बंद करके उस पर टिक मार सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है, ठीक है। अगली कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन 6 में क्या है दोस्तों, कंडीशन 6 में हिंदी के प्रत्यय से, यानी कि जो दोस्त हिंदी के उपसर्ग से बनेगा वो तो हिंदी का शब्द बनेगा। अब हिंदी के प्रत्यय से बनेगा तो जाहिर सी बात है वो भी क्या होगा, हिंदी का शब्द होगा, और हिंदी का शब्द ही तो तद्भव शब्द होता है। जैसे ही देखो सुनार, क्या है, सुनार, इन प्रत्यय जोड़ा उसमें तो क्या बन गया, सुनारिन। बच्चा, पन प्रत्यय जोड़ा उसमें तो क्या बन गया, बचपन। तो ये बचपन क्या है, तद्भव है। ये सुनारिन क्या है, तद्भव है। बूढ़ा, आपा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, बुढ़ापा। तैर में आग प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, तैराक, ठीक है। यानी कि जो भी हिंदी के प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे हिंदी के शब्द बनेंगे, और हिंदी के शब्द ही तो तद्भव शब्द होते हैं। यानी कि हिंदी के प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्त।
अगली कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 क्या कहती है? हिंदी की क्रिया से बने शब्द। जाहिर सी बात है, जब हिंदी की क्रिया मिलेगी तो हिंदी का शब्द ही बनाएगी। जैसे पढ़, पढ़ से क्या बना? पढ़ाई। लिख, लिख क्रिया है, लिख से क्या बना? लिखावट। पी, पी क्रिया है, पी से क्या बना? पियक्कड़। खा क्रिया, खाना क्रिया है, तो खाने क्या बना? खा कर। खेल क्रिया है, उससे क्या बना? खिलाड़ी या खेल, खेलना। जो भी है, ये जो भी क्रिया, हिंदी को जो क्रियाएं हैं, हिंदी की क्रियाओं से जो भी शब्द बनते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्योंकि जो हिंदी की क्रिया से बनेंगे, जाहिर सी बात वो हिंदी के शब्द होंगे, और हिंदी के शब्द ही तो तद्भव शब्द होते हैं। उतनी देर से तो मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन ये कहती है, जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिक हो रहा है। अधिक हो रहा है यानी जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिक हो रहा है। यानी कि अब देखो, पहले क्या था कि प्राचीन काल में जो कुछ भी होता था वो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। मैक्सिमम कंडीशन में संस्कृत भाषा में ही लिखते थे, तो संस्कृत भाषा में ही उच्चारण होता था, तो संस्कृत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, यानी तत्सम शब्दों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस समय क्या होता है, हो गया है कि सभी लोग मैक्सिमम करके क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, और हिंदी के शब्द ही तद्भव शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिक हो रहा है, यानी कि इसका तद्भव शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिक हो रहा है, यानी हिंदी के शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिक हो रहा है। यानी कि जो भी जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में अधिक हो रहा है वही शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। वही शब्द क्या है? तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगली कंडीशन और लास्ट कंडीशन आज की देख लेते हैं, जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य हो। यानी कि क्या कह रहा है भाई, तद्भव का उद्गम कहाँ से हुआ है? तत्सम से हुआ है। यानी पहले तत्सम आया, इसके बाद तद्भव आया, यानी तत्सम से ही तद्भव बना है। जो भी थे सबसे पहले तत्सम आया, यानी संस्कृत आई, तभी तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बोला जाता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तो तत्सम होते हैं। जो पहले तत्सम आए, तत्सम से ही तो तद्भव बना है हमारा, तत्सम से ही तद्भव शब्द बने। यानी संस्कृत भाषा थी तो हिंदी भाषा आई है निकल के कहीं ना कहीं। अपभ्रंश, अपघट्ट, पाली, उनसे सबकी कन्वर्ट होते होते तभी तो हिंदी बनी है ना। तो यानी कि तत्सम शब्दों से ही क्या बना है? तद्भव। तो इसमें यही कंडीशन में कह रहा है, जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य हो। यानी जिनका तत्सम रूप होगा तो जाहिर सी बात है वो तत्सम से बन के हिंदी में कन्वर्ट हुए होंगे। तो जिनका भी तत्सम शब्द होगा वो क्या होंगे? तद्भव होंगे। जैसे मोर, मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर। कबूतर, कबूतर का तत्सम क्या होगा? कपोत। आग, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र। रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि। और कार्य का काज का तत्सम क्या होगा? कार्य। ठीक है दोस्त, यानी कि जिसके शब्दों के कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य होता है वही सारे के सारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, आज का सेशन कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे पहले वाला जो सेशन आया था शब्द के भेद में, वो मैंने तत्सम शब्द से रिलेटिव था, यानी उसमें ऐसी तत्सम शब्द की सारी कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।